दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए घर के काम में नहीं आप करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर में मेहमान आने वाले हैं और ये कैसी शक्ल बना रखी है, कभी कभी आईना भी देख लिया करो। अमन ने चिढ़ते हुए अपनी पत्नी नैना से कहा, अमन तुम तो ऐसे बात मत करो प्लीज। सब बोलते हैं, मैं फिर भी सहन कर लेती हूँ, लेकिन तुमसे तो थोड़े से प्यार की उम्मीद करती हूँ। आखिर पत्नी हो तुम्हारी। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इधर पीरियड्स भी गड़बड़ चल रहे हैं, हर समय थकावट लगती है, ऐसा लगता है बस आंखें बंद करके लेटे रहो, कोई काम करने का मन नहीं करता, इसलिए बहुत धीमी गति से सारे काम निपटाती हूँ। तो घर में सबको लगता है कि मैं जानबूझ कर अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करती रहती हूँ। नैना ने बहुत धीमी आवाज में अपनी बात कही, और अगर आगे कुछ बोलती तो सच में रोने लगती। नैना, ये सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है, हर समय रोना रोना अच्छा नहीं लगता। चलो उठो और अपना चेहरा सही करो, वरना मेहमान क्या कहेंगे, कैसी बहू है जिसके चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं है। उन्हें लगेगा कि हमें उनका आना अच्छा नहीं लगा। अमन की बातें सुनकर नैना का दिल कट कर रह गया, लेकिन इस समय कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, इसलिए जैसे तैसे उठकर चेहरा सही किया और आईना देखा तो तकलीफ चेहरे से झलक रही थी, लेकिन घर में कोई समझने को तैयार नहीं था। सास ससुर जेठ जेठानी ननद का समझ में आता है, लेकिन अपना पति जिसके साथ साथ फेरे लेकर आई उससे ही मेरी कोई परवाह नहीं है, किसी और से क्या शिकवा करे। घर में सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे ननद सभी हैं, लेकिन कोई अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेता। जेठ जेठानी दोनों सर्विस करते हैं, इसलिए जेठानी जी सुबह जेठ जी के साथ घर से निकल जाती और शाम को उन्हीं के साथ आती, फिर तो वो रसोई घर में झांकती भी नहीं। एक तो कमासुत बहू, इसलिए सबकी दुलारी थी, इसलिए सासू माँ उनसे किसी काम के लिए नहीं कहती थी, जबकि वो अपनी तनख्वाह में से 1 पैसा भी घर में खर्च नहीं करती। पूरा दिन नैना जेठानी जी के दोनों बच्चों को भी संभालती। अभी उसके खुद के बच्चे नहीं थे। इसका फायदा घर में सब उठाते, ये कहकर अभी तो तुम्हारे बाल
बच्चे नहीं हैं तो तुम्हारे पास क्या काम रहता है। नैना को भी कोई परेशानी नहीं होती बच्चों को संभालने में। ननद जी के तो क्या ही कहने, जेठानी जी तो सर्विस करती थी, घर से बाहर रहती थी, लेकिन वो तो घर में रहते हुए भी मेहमान थी। उन्हें तो भाई के बच्चों से भी मतलब नहीं रहता कि बच्चों को पढ़ा दे, उनका होमवर्क ही करवा दे। बस बैठे बैठे नैना पर हुक्म चलाती रहती या फिर माँ के कान भरती रहती। घर के काम निपटाने के बाद नैना को 1 मिनट चैन नहीं मिलता और वो बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती। उस पर भी सासू जी सुनाती रहती कि तुम करती क्या हो इधर। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन सबसे कहने के बाद भी कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। और आज तो पति ने भी सुना दिया। उसने बोझिल मन से दिखावे के लिए हंसते हुए मेहमानों की खातिरदारी की और उनके जाते ही फिर से निडाल होकर लेट गई और रोने लगी। तभी जैसे उसके अंत मरण से आवाज आई, जितना सुनोगी चुप रहोगी उतना ही सब तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए अपने बारे में खुद सोचो और उठो। तुम्हें कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा रहा, तुम खुद चली जाओ। पढ़ी लिखी आज के जमाने की हो, कोई अनपढ़ गवार नहीं हो जो सबके सहारे बैठी रोती बिसूरती रहती हो। अपने अंत मरण की आवाज सुनकर उसे लगा कि बिल्कुल सही बात तो है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और उठकर तैयार हुई, कैब बुक की और डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई। डॉक्टर को अपना सारा हाल बताया तो डॉक्टर ने कुछ चेकअप किए और खुश होते हुए बोली, बहुत बहुत बधाई नैना जी, आप माँ बनने वाली हैं, लेकिन आपका शरीर बहुत कमजोर है और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी है, इसलिए आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके हस्बैंड या घर से कोई साथ में आया हो तो मैं उन्हें सब बता देती हूँ। नैना माँ बनने की खुश खबरी सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर मायूसी छा गई और बोली, कोई नहीं आया मेरे साथ, घर में सबको लगता है मैं बहाने बनाती से आराम के लिए, लेकिन अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे जी मिसलाना या उल्टी जैसे कोई लक्षण क्यों नहीं दिखाई दिए। ये जरूरी नहीं होता कि गर्भावस्था की शुरुआत में सभी का जी मिसलाए या उल्टियां आए, सबके अलग अलग लक्षण होते हैं। आपके पीरियड्स भी गड़बड़ रहते हैं, इसी वजह से आपको ये सब दिक्कत हो रही है। नैना जी कोई नहीं देता ध्यान तो मत दे, लेकिन आप माँ बनने वाली हैं, इसलिए आपको खुद ही अपना ध्यान रखना होगा। अगर नहीं रखेगी तो बच्चे से हाथ धो बैठेगी। डॉक्टर की बात सुनकर नैना ने
दृढ़ निश्चय किया कि अब वो उतना ही सुनेगी सहेगी जितना उसके लिए सही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। घर आकर वो शुभ साफ लेट गई, फिर उठी और एक प्लेट में अपने लिए फल काटे और एक गिलास दूध लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे सास ननद आ गई और कमरे में पति देव तो बोलने के लिए तैयार बैठे ही थे। ये क्या तरीका हुआ, घर में किसी को भी खाना नहीं पूछा और ना ही परोस कर दिया और अपने लेकर बैठ गई। महारानी जी, अब से रोज ऐसा ही होगा मम्मी जी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए अपना ध्यान सबसे पहले रखूंगी। किसी और का ध्यान क्यों रखूं? जब मैं परेशान थी तब किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, कोई मुझे डॉक्टर के पास तक नहीं लेकर गया। ये मेरे पति आप लोगों के साथ ताने देने में हर समय आगे रहते थे, लेकिन पति धर्म निभाने में चूक गए। डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मेरा शरीर बहुत कमजोर है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है। अगर मैंने अपना ध्यान नहीं रखा तो शायद बच्चे से हाथ धो बैठूं और फिर कभी माँ भी ना बन पाऊं। इसलिए आप लोग अपने घर के काम खुद करिए या फिर काम वाले लगा लीजिए, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। नैना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और सब नाराज होकर वहां से चले गए। पति अमन को जरूर अपनी गलती पर अफसोस हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर पत्नी को संभाला, बधाई दी और अपनी गलती की माफी भी मांगी। नैना, सबसे बड़ी गलती मेरी है, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा क्योंकि मैं भी तो पापा बनूंगा। अमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नैना को बहुत अच्छा लगा। अगर आज वो अपने लिए आवाज नहीं उठाती तो हमेशा के लिए इस घर में कोई उसकी कीमत नहीं समझता। सब ऐसे ही उसका फायदा उठाते रहते।